कर रहे हैं, देवी देवता स्नान कर रहे हैं, भ्रमण करते हैं, स्नान करते हैं, फिर भ्रमण पर निकलते हैं। कहते हैं कि सुबह 4 बजे में देवी देवताओं का समय होता है। देवी देवता 4 बजे में जो नहा ले, ब्रह्म मुहूर्त में पूजा पाठ कर ले, कहना ही क्या उसके जीवन का। तो चलिए प्लीज बाबा महाराज जी एनर्जी दीजिए, एनर्जी दीजिए, एनर्जी दीजिए, एनर्जी दीजिए, एनर्जी दीजिए, डिवाइन प्लीज एनर्जी दीजिए। बताइए बाबा महाराज जी क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं आज मंगलवार के दिन, क्या बताना चाहते हैं अपने भक्त को, क्या मार्गदर्शन करना चाहते हैं मेरे प्रभु, मेरे आराध्य, मेरे गुरु, मेरे आराध्य, मेरे गुरु श्री नीम करोली बाबा महाराज जी। जय हो मेरे बाबा, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। तुम उस चीज के लिए रोते हो जो चली गई है, पर बाबा वही हटाते हैं जो तुम्हारे प्रकाश में रुकावट है। भाई कोई अगर आपकी जिंदगी से चला गया है या चली गई है, कोई व्यक्ति हो सकता है, किसी की लव लाइफ की बात हो सकती है, किसी की रिलेशनशिप पर ये कार्ड आया है, कोई चला गया है, कोई किसी ने छोड़ दिया है आपको, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो पर वो आगे बढ़ गया है या बढ़ गई है, तो बाबा महाराज जी आपको यही संकेत देना चाह रहे हैं कि अब उस व्यक्ति की यादों से भी आपको निकलना होगा, क्योंकि तुम्हारे जीवन में ना उसकी एनर्जी कहीं ना कहीं रुकावट है। तुम्हारे जीवन में उजाला तो मैं लाना चाहता हूँ, सवेरा तो मैं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं करूँ कैसे जब तक तुम उस एनर्जी से बाहर नहीं आओगे। यानी वो जा चुका है या जा चुकी है, बट फिर भी आप आज भी उसका इंतजार कर रहे हो। देख लीजिए तस्वीर कौन सी आई है मेरे बाबा महाराज जी की, ये बाबा
जुड़े हो, बहुत कुछ आपको मिलेगा। आप निकल जाओगे, आप हीलिंग करो, अपनी मेडिटेशन करो, आप निकल जाओगे आप इस एनर्जी से। ईश्वर आपका साथ दे रहे हैं भाई, बाबा आपका साथ दे रहे हैं। बाबा आपको निकालने ही तो आए।
मुझे डिवाइन ये नौकरी लगवा देते, ऐसा हो जाता, मेरी शादी एक अच्छे लड़के से हो जाती, मेरी एक फैमिली अच्छी बस जाती, है ना। बहुत सारी चीजें। ये क्या है कि आप कहते हैं कि चमत्कार कर दे भगवान, एक चमत्कार कर दे, मतलब आप चमत्कार के पीछे पड़े हुए हो। चमत्कार के पीछे पड़े हो कि कुछ ऐसा हो जाएगा, कोई चमत्कार हो जाएगा। नहीं, जब तक आप कर्म नहीं करोगे, बैठे बैठे आप सोचोगे कि ये हो जाए वो हो जाए, तो कुछ भी नहीं होगा। कर्म करना पड़ेगा। और कर्म कैसा करना, भागवत गीता में श्री कृष्ण देव जी क्या कहते हैं, क्या कहा है उन्होंने, क्या लिखा गया उसमें कि तुम्हें फल की इच्छा नहीं करनी है, तुम्हें सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देना है। जब तुम अपने कर्म पर ध्यान दे दोगे, यानी कि जब आपका कर्म अच्छा होने लग जाएगा, आपके कर्म में बदलाव होगा ना, तो फल तो परमात्मा अपने आप आपकी झोली में डाल देंगे, आपके बिना मांगे डाल देंगे। उनको पता है कि इसका अधिकार है, मुझे देना पड़ेगा, मुझे इसका ये अधिकार इस तक पहुंचाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसने कर्म अच्छे किए हैं, इसने लोगों की मदद की है, किसी बेसहारा प्रसन्न हो जाते हैं। तो चमत्कार पे कब बिलीव करना है? जब आप अपने कर्म पर बिलीव कर लोगे, जब आप पूरी तरीके से श्योर हो कि आपने जो कर्म किया है वो बहुत अच्छा था, उसका फल मिलेगा, मैंने कर्म ही इतना अच्छा किया है, भगवान मुझे हंस के देंगे, आज नहीं तो कल भगवान मेरी तकदीर को बदलेंगे, क्योंकि मैंने अपने कर्माज में कोई गलती नहीं की है, मैंने किसी को पीड़ा नहीं दी, मैंने किसी को दुख नहीं दिया, मैं किसी का दर्द नहीं बना। अगर मैंने किया है तो मैंने अच्छे समाज के लिए काम किया, लोगों की मदद की, जितना मुझसे हो सका मैंने उतना किया है। कहिए जय जय सीताराम। इसी के साथ दूसरा डेक हनुमान बाबा का लेते हैं। श्री पंचमुखी हनुमान बाबा का डेक है, उनकी ब्लेसिंग है मिलेगी आपको। आज मंगलवार का दिन है। मैं डेक को सफल करना शुरू कर रही हूँ। ओम हनुमते का थोड़ा जाप करते जाइए। ओम श्री हनुमते नमः, 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 ओम श्री हनुमते नमः। राम 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 राम। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। जय हो मेरे बाबा, जय हो श्री पंचमुखी हनुमान, जय हो श्री पंचमुखी हनुमान। पहला ही कार्ड देख लीजिए क्या आया है बाबा महाराज जी का। संकट दूर सहायता, दूसरों की मुश्किल वक्त में मदद करो, उनका सहारा बनो। मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा था आपको, मैं क्या समझाना चाह रही थी, और बाबा महाराज जी ने भी क्लियर मैसेज दे दिया है। देख लीजिए क्या कह रहे हैं पंचमुखी हनुमान, क्या कह रहे हैं। देख लीजिए यहाँ बाबा खड़े हैं, बाबा हैं, बाबा ने अपने ऊपर एक व्यक्ति को ले रखा है, अपने कंधे पर एक व्यक्ति को लिया हुआ है बाबा ने, और वो जो व्यक्ति है वो मूर्छित है, पीड़ा में है, दुख में है, दर्द में है, तकलीफ में है। बाबा ने लिया हुआ है, हनुमान जी ने लिया हुआ है ना। तो यही वो आपको मैसेज समझाना चाह रहे हैं कि आपको पता है कि कोई व्यक्ति बहुत मुश्किल में है, विपदा में है, समस्या में है, कोई बीमार है, किसी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, धन का अभाव है, मेडिसिन लाने के लिए पैसे नहीं है, तन पर जो वस्त्र हैं वो फटे पुराने हैं, अच्छा वस्त्र उसके पास नहीं, उसके बच्चों के पास नहीं, बड़ी गरीबी उसके पास है, बड़ी मुश्किल से वो अपना गुजर बसर करता है। लेकिन आपको ईश्वर ने इस लायक बनाया है, इतना है आपके पास, इतना है। जिनके पास है ना वो खुद समझ जाएंगे अनमीर वीडियो देख करके। है आप करिए, आप दान पुण्य करिए भाई, बाबा मैसेज भेज रहे हैं आपको।
अगर अभी तक आप नहीं कर रहे थे, नहीं किया हो, या फिर आप कर भी रहे थे, आप रुक गए हो, आप पहले बहुत दान पुण्य करते थे, बहुत मंदिरों में देते थे, कहीं कहीं देते, मंदिरों में कभी मत करिए दान, मैं बिल्कुल मना करूंगी। भगवान को आपसे दान नहीं चाहिए, भगवान को आपका दिया हुआ वस्त्र नहीं चाहिए, भगवान को आपका धन नहीं चाहिए, भगवान को आपका 56 भोग नहीं चाहिए, भगवान कुछ नहीं मांगते। लेकिन वहां जो दान आप दान पेटी में डालते हैं वो मंदिर में, मैं मानती हूँ मंदिर के निर्माण कार्य में यूज होता है ना, लेकिन वो तो ईश्वर है, मंदिर में उनका वास है, उनका तो एक इशारा होगा, मंदिर के कार्य अपने आप संपूर्ण हो जाएंगे, आपके दान से थोड़ी ना होगा। आप वो दान कहाँ देना है आपको, जहां मैंने बताया गरीब, असहाय, बेसहारा, कोई बीमार है, दवाई तक के लिए उस माता और बाबूजी के पास पैसा नहीं है, या फिर किसी के माँ बाबूजी ऐसे हैं
अंतिम संस्कार के विधि में जितना भी धन लगेगा हम यहाँ से ट्रांसफर कर देंगे आश्रम। सोचो क्या जीवन है, क्या लोग हैं, क्या संस्कार हैं, क्या संतान है। ये वही संतान है ना, वही संतान है जिसके लिए उस माँ ने न जाने कितनी मन्नतें की होंगी, कितनी दुआएं मांगी होंगी, कितना
दैवीय गुण है, तो आप किसी को भी आकर्षित कर सकते हो। ऐसा तेज है आपके अंदर, ऐसी बुद्धि ईश्वर ने आपको दी है, ऐसा दिल आपको दिया है। भाई अगर आप सेवा करने लग जाओगे लोगों की, लोग आपको जानने लग जाएंगे, है ना, लोगों को लगेगा बड़े अच्छे स्वभाव का व्यक्ति है, जो दो चार बातें भी ये बोलता है ना, तो इसके मुख से तो ऐसा लगता है कि जैसे शहद टपक रहा हो। अरे इस तरीके का इंसान ना हर किसी के अगर आसपास हो ना, तो बस कहना ही क्या है, हम लोग इस एंजाइटी से निकल जाएंगे। हम लोगों के ये जो डिप्रेशन हमारे दिमाग में हमारे घर परिवार का है या फिर हमारी जॉब का है यार, ये व्यक्ति बहुत हीलिंग कर देता है हमारी। इस व्यक्ति को हम देखते हैं ना, इस व्यक्ति को हम सुनते हैं ना, इसके साथ हम थोड़ा वक्त भी बिताते हैं ना, हमें बड़ा अच्छा फील होता है। तो आप वो हो और वो बनो, अपनी भक्ति से अट्रैक्ट करो, लोगों में भक्ति का प्रचार करो, ईश्वर का प्रचार करो, भगवान का प्रचार करो। भगवान की कहानियां बताओ, भगवान में कितनी शक्तियां हैं वो बताओ, क्या करने से क्या होता है वो बताओ, मेडिटेशन करने से क्या होता है वो बताओ, हनुमान चालीसा करनी चाहिए वो सिखाओ कि हर मंगलवार को कम से कम एक टाइम भी हनुमान चालीसा करो। आपको भगवान का प्रचार करना है। बाबा महाराज जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूँ, श्री पंचमुखी हनुमान जी कह रहे हैं। चलिए लास्ट हनुमान डेक का एक कार्ड और है। अपने माता पिता का सम्मान करें, उनकी सेवा करें। वाह क्या कहना है मेरे बाबा का। नतमस्तक हूँ प्रभु, आज तो मैं पूरी तरीके से नतमस्तक हूँ। आपने पूरी क्लियरिटी दे दी है, आज इस कार्ड से पूरी क्लियरिटी दे दी है बाबा आपने। अब तक की जितनी रीडिंग मैंने की है, जितनी रीडिंग की है, आज ब्रह्म मुहूर्त में आपने इस कार्ड से एक पूरा आंसर कर दिया है। अब तक मैंने कहा क्या हम बात कर रहे थे, मुझे नहीं पता था ना ये कार्ड आएगा। आपके सामने मैंने शफल किया है और मैंने इससे पहले कितनी बातें बोली हैं, है ना। बाबा ने क्या कार्ड दिया है, हनुमान जी ने कौन सा कार्ड दिया है, देख लीजिए। यहाँ अंजनी माँ है, यहाँ अंजनी माँ है, यहाँ बाल स्वरूप में श्री हनुमान जी बैठे हुए हैं। ऊपर क्या आया है, अंजनी सुत माता पिता का सम्मान। तो भाई अपने माता पिता का सम्मान करो, सेवा करो। अब आप कहोगे हम तो करते हैं, हम तो सेवा भी करते हैं, और करिए जितना हो सकता है। ये कार्ड आया है। अभी कहानी क्या सुनाई जा रही थी, माता पिता पर ही थी, बच्चों पर ही थी, पेरेंट्स पर ही थी। तो समझिए, इशारा समझिए डिवाइन का। अगर आपके घर में आपके माता पिता हैं, बुजुर्ग है, कोई भी है, तो जितना आप ख्याल रखते होंगे, मैं ये नहीं कह रही हूँ डियर, और ख्याल रखो, और ख्याल रखो। देखो, पूछो। एक एनर्जी मुझे आ रही है भाई, किसी के घर में किसी के वृद्ध माँ और बाबूजी हैं, है ना, तो भाई वो आपसे अपनी दिल की बात नहीं कह पा रहे हैं। भाई कोई है ऐसा, उसको पता होगा कि हाँ कि ये मैडम सही बोल रही हैं, ऐसा कुछ है। थोड़ा खाने पीने का ध्यान रखो, कुछ खाने पीने का मन है। अगर ये रीडिंग आपको मिल जाए ना, तो जरा पूछ लेना अपनी माता जी से या अपने बाबूजी से। बहुत एनर्जी आ रही है भाई, किसकी माता जी को सेब बहुत पसंद है। सेब किसको पसंद है, क्योंकि हमारे बाबा महाराज जी को सेब बहुत पसंद है। या तो आपके बाबूजी को पसंद है या आपकी माता जी को पसंद है। थोड़ा भाई फल फ्रूट लाओ, खिलाओ। एनर्जी आ रही है, मजाक नहीं है ये। आप मजाक नहीं लेना इस चीज को, बिल्कुल भी मजाक में नहीं लेना। और आपको फील हो जाएगा, खुद ही फील हो जाएगा आपको। देख लेना, अगर आप तक मेरी वीडियो पहुंचती है ना, आप समझ जाओगे मेरा इशारा किधर है। थोड़ा ध्यान रखो, थोड़ा ध्यान रखो। चलिए अब सबसे पावरफुल लास्ट डेक है माँ काली का। माँ कालिके का प्रणाम कर लीजिए उससे पहले, क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत पावरफुल सुप्रीम एनर्जी
सती प्रेम अग्नि, देख लीजिए कार्ड को। इसमें माँ काली आपसे क्या कह रही है, क्या कह रही, प्रेम की अग्नि में जलना सीखो। समझिएगा इस बात को। आप कोई कपल है, कोई फीमेल है, शादीशुदा है, ठीक है, जीवन अच्छा नहीं चल रहा है, उतार है, चढ़ाव है, ठीक है ना, या आप किसी भी तरीके से किसी प्रेम संबंध में अगर आप हैं, तो अब आपको क्या समझाया जा रहा है, बड़ा गहरा संदेश आया है। आप एक फीमेल है, मान लीजिए हस्बैंड से आपका थोड़ा मन मुटाव चल रहा है, काफी लंबे समय से उतार चढ़ाव है, कभी कभी आपके मन का भटकाव होता है, आपका दिल कहता है छोड़ दूं, इस रिश्ते को खत्म कर दूं, कुछ बचा नहीं है, मैं आगे बढ़ जाऊं, मैं भी किसी और के साथ, मैं सीधा बोलूंगी देखना, क्योंकि अब मैं एक टैरो रीडर हूं, एज ए हीलर हूं, तो मैं शुगर कोटिंग नहीं करूंगी रीडिंग में। आपका मन भटक जाता है कि जैसे वो आगे बढ़ रहे हैं मुझे छोड़कर किसी और के साथ, तो शायद मुझे भी आगे बढ़ जाना चाहिए, मेरे जीवन में भी कोई आ जाता तो मैं आगे बढ़ जाती, या मैं आगे बढ़ जाता। तो माता काली आपको रोकते हुए कह रही हैं कि ऐसा आपको नहीं करना है, ऐसा आपको नहीं करना है। जो व्यक्ति आज आपको ठुकरा रहा है, आपका मान सम्मान आपको नहीं दे रहा है, आपका प्यार किसी और को दिया जा रहा है, आपका हक कहीं और जा रहा है, वो आपकी चिंता नहीं कर रहे हैं, चिंता नहीं करती हैं। दोनों एनर्जी आपको लेना है, मेल और फीमेल, है ना, बट आपको रुकना है। अभी आपके लिए क्लियर मैसेज है, आपको आगे नहीं बढ़ना है, आप जहां हो ऐसे ही रुकिए। जैसे माँ सती ने शिव के लिए, माँ सती ने महादेव के लिए कितने कष्ट सहे थे, कितनी पूजा पाठ, माँ सती अपने पिता के भी खिलाफ हो गई थी, किसके लिए, महादेव के लिए, किसके लिए, शंकर जी के लिए। तो आपको क्या करना है, आपको ये दुनिया, ये जग कुछ भी कहे, कुछ भी कहे, सुनिए और कानों से निकाल दीजिए। क्यों, पता है क्यों, माँ काली आपको रोक रही है, क्योंकि आपका जीवन बदलेगा, ये वक्त बदलेगा, वो व्यक्ति आपके जीवन में लौटेंगे। ये जो मैसेज आया है ये ज्यादा कपल के लिए आया, यानी जो शादीशुदा लोग हैं उनके लिए आया। अगर उनका कोई लाइफ पार्टनर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चला गया है, या है काफी, कितना भी मैं कहूँ ना, कितने भी सालों से है वो व्यक्ति, और आज भी अगर उसी एनर्जी में है, पर फिर भी आप सब्र करो, सब्र करो, आप इंतजार करो, किस्मत का पहिया घूमेगा, घूमेगा वो पहिया आपकी तरफ, और वो ठोकर खाकर वो व्यक्ति आपके पास लौटेगा। क्यों लौट रहा है और क्यों लौटेगा, क्योंकि आपका सच्चा प्रेम है। आपने किसी को नजर उठा के नहीं देखा, आपके दिल में किसी के लिए चाहत नहीं आई। आज जो आपके मन का भटकाव हो रहा है वो दुनिया वाले आपके दिमाग में कुछ कुछ डाल रहे हैं। तुम भी आगे बढ़ जाओ, खत्म कर दो इस रिश्ते को, कुछ नहीं रखा है इस रिश्ते में, ये इंसान कभी नहीं सुधरेगा। भाई वो सुधरेगा, वो सुधरेगा, उसको सुधरना होगा। और वो आपका पार्टनर कोई भी है, लवर भी है, अगर कोई आपका जीवन साथी है, मेल है, फीमेल है, वो लौटेंगे। माँ काली आपको रोक रही है, आपको अभी आगे नहीं बढ़ना है, कोई एक्शन नहीं लेना है, अपनी लव लाइफ से रिलेटेड, अपने शादीशुदा जीवन से रिलेटेड नहीं लेना है। जहां हो वहीं रुक जाओ, बढ़ना नहीं है आगे, क्योंकि ये व्यक्ति को लौटना पड़ेगा। ये व्यक्ति लौटेंगे, ठोकर खाएंगे ना, ये ठोकर खा के आएगा कि थर्ड पार्टी से इसको धोखा मिलेगा, थर्ड पार्टी चीटिंग करेगी, बैक स्टेपिंग देगी इसको, और ये तब इसको आपका एहसास होगा, आपके प्यार का एहसास होगा, और ये लौटेगा। जय माँ काली। बहुत अलग कार्ड, तभी मैंने कार्ड और निकाले। दुर्गा दुर्गति नाशिनी, दुर्गति परेशानी का अंत करो। और आप बहुत परेशानी में हो, आप जो भी कोई हो ना, तो माता रानी से प्रार्थना करो। मुख से बोलना है, मुख से जब तक आप बोलोगे नहीं, आप अंदर अंदर परेशान हो, आप पीड़ा में हो, आप दर्द में हो, आप तकलीफ में हो, आप लोगों से चर्चा करते हो, मैं तो बहुत परेशानी में हूँ, कैसे मेरी जिंदगी कटेगी, कैसे मेरा जीवन कटेगी, मैं तो दोस्त बहुत परेशान हूँ, अच्छी नौकरी मेरे पास नहीं, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, मुझे परिवार का सपोर्ट नहीं मिल रहा, कैसे क्या होगा, फाइनेंस बहुत कम है, आगे क्या होगा, फ्यूचर कैसा होगा, बच्चों का क्या होगा, बच्चों के एजुकेशन का क्या होगा, तरह तरह की चीजें आपके दिमाग में चलती है।
तो परेशान हो ना। तो आपको पता है क्या करना है, कभी कभी माँ दुर्गा का ध्यान करके ना आपको, और उनके सामने बैठकर, या आप किसी देवी के मंदिर चले जाइए, हफ्ते में चले जाइए, 15 दिन में चले जाइए, वहां जाइए, वहां प्रार्थना करिए। अगर आप कोई फीमेल है तो अपना आंचल आगे करके माँ दुर्गा से प्रार्थना करिए और कहिए कि माँ दुर्गा मेरी परेशानियों का अंत कर दो। और अगर आप कोई मेल हैं, कोई ब्रदर हैं, तो दोनों हाथ फैलाकर माँ से प्रार्थना करनी है कि हे माँ, अब मैं थक गया हूँ, हार गया हूँ, मेरी परेशानियों का अंत करो। ये चीज कब काम करेगी? जब आप किसी देवी दुर्गा के मंदिर में जाएंगे। माता रानी का मंदिर होना चाहिए स्पेसिफिक, आपके घर का मंदिर नहीं होना चाहिए। मैसेज आ रहा है इसलिए बोल रही हूँ। आप जाओगे ना वहां पर ये बातें बोलोगे, कम से कम 5 हफ्ते आप लगातार रिपीट कर लो इस काम को, आपको फर्क मिलेगा, आपके जीवन में आपको बदलाव दिखेगा। कुछ भी संघर्ष चल रहा होगा ना आपके जीवन में, आपके रिलेशनशिप में, आपके करियर में, आपके फाइनेंस में, आपके जॉब में, आपके फैमिली में, आपके बच्चों के साथ, या फिर आपके पेरेंट्स के साथ ही क्यों नहीं, तो आप बहुत बड़ा परिवर्तन होते हुए दिखेंगे। देख लीजिए माँ दुर्गा का कार्ड है, डेक था माँ काली का और आ गई माँ दुर्गा। कितना, देख लीजिए भगवान की कृपा, देखिए कृपा, भगवान की एनर्जी देखिए। ब्रह्म मुहूर्त की रीडिंग शुरू हुई थी, ब्रह्म मुहूर्त का ही समय हो रहा है। बहुत भाग्यशाली हो जिन तक आज की रीडिंग जाएगी। ब्रह्म मुहूर्त की रीडिंग मैं बहुत कम करती हूँ, कभी कभी करती हूँ, क्योंकि अगर मैं ब्रह्म मुहूर्त में रीडिंग करने लग गई तो फिर क्या होता है कि अपनी पूजा पाठ नहीं हो पाती है, वो रुक जाती है ना, उसमें बाधा आ जाती है। अब आज जैसे मैंने ये किया तो मेरी पूजा पाठ रुक गई, अब वो लेट होगी, है ना। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त की रीडिंग आपको कभी कभी मिलेगी, और अगर मिल जाती है ना तो भगवान को धन्यवाद जरूर करके जाइएगा। आज के कमेंट्स बॉक्स में आप ब्रह्म मुहूर्त की रीडिंग देख रहे हैं। गौरी स्नेह और प्रेम को पहचानो, मेरा हृदय स्नेह और प्रेम से भरा हुआ है। आपने ना प्यार करना छोड़ दिया है, अपने आप से भी करना छोड़ दिया है, क्योंकि दुख इतना देख लिया ऑलरेडी। प्यार पे विश्वास नहीं, भरोसा नहीं, सुन लेते हो, कुछ देख लेते हो, कुछ वीडियो भी देख लेते हो, लेकिन फिर भी आपका दिल कहता है कुछ नहीं है, सब बकवास है, कुछ नहीं है, सब बकवास है। कुछ नहीं ऐसा होता जितना लोग बोलते हैं, दिखाते हैं वीडियोस वगैरह में, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जीवन में प्यार की कमी तो है, ऐसा नहीं है कि प्यार की कमी नहीं, बहुत कमी है आपके जीवन में, आप जो भी कोई हो मेरे चैनल पर। इसलिए आपका ना प्यार से ना विश्वास खत्म हो रहा है। कोई आपको प्यार से 2 शब्द बोलता भी है ना, तो भी आप इतने चिड़चिड़े होकर उसको गलत ही जवाब दे देते हो। चिड़चिड़ापन आपके अंदर इन दिनों में बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप अपनी मेंटल परेशानी में, एंजाइटी, डिप्रेशन को झेल रहे हो, है ना। तो माँ काली आपको यही कह रही कि आपको ये चीज नहीं करना, इस चीज से आपको निकलना है। इस चीज से आप निकलोगे कैसे? थोड़ा सा ना यूट्यूब पे जाना और सर्च करना हीलिंग म्यूजिक, और उस म्यूजिक को, अगर आपकी ऐसी परिस्थिति है जो मैंने बताई, उस म्यूजिक को आप सुनो, प्रतिदिन 11 दिन तक सुनो, हेडफोन लगा के सुनो, आपको बहुत फर्क आएगा, बहुत रिलैक्स हो जाओगे आप, आपकी एनर्जी चेंज हो जाएगी एकदम से। 3 लोक, भूत, भविष्य, वर्तमान को ध्यान में रखो। मैं तीनों लोकों में अपनी शक्ति को महसूस करती हूँ। देख लो माँ काली क्या कह रही है। माँ काली क्या कह रही है, अगर कोई बहुत ज्यादा डरता है ना, जैसे बहुत ज्यादा डरता है, कोई सोते सोते भी डर जाता है, डर मतलब डर बैठा हुआ है अगर किसी के मन में, दिल दिमाग में, है ना, तो अगर आपको कभी बहुत डर लगे, बहुत डर सताए, रात को सोते वक्त डर लगे, कहीं जा रहे हो तो अंदर से डर फील हो, घर में अकेले हो तो डर लग रहा है, किसी परिस्थिति में हो तो डर लग, क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या रिजल्ट आएगा, तो बहुत अगर आप डरती हो ना, तो उस वक्त में थोड़ा सा आपको क्या करना है, माँ काली का नाम लेना है और रिलीज करना है। ठीक है, एक मैसेज और मुझे चैनल हो रहा है ये मैसेजेस। चलिए, तीनों डेक की रीडिंग मैंने कर दी है, एक मैसेज बार बार आ रहा है, मैं बता दूं। अगर आपको किसी पे डाउट है डियर, आपको आपके मन में कोई है, किसी के मन में डाउट आता है कि मेरे ऊपर कोई ब्लैक मैजिक, कोई तंत्रा मंत्रा कर रहा है, कोई स्पेल कर रहा है मेरे साथ, चाहे है ना किसी भी तरीके का, चाहे वो कोई लव स्पेल ही करा रहा है मेरे ऊपर, कुछ अगर आपको ऐसा अंदर से अगर आपको फील हो रहा है, या आपकी तबीयत बार बार खराब होती है, आपको नजर लगती है और आपको एहसास होता है, मतलब फीलिंग होती है, आपको किसी ने बताया नहीं है, बट आपको ऐसा लगता है कि कुछ तो गलत मेरे साथ हो रहा है, कुछ नेगेटिविटी मेरी तरफ सेंड करता है कोई, ऐसा अगर आपको फील हो रहा है तो एक स्विच वर्ड्स है और वो आपको बोलना है। बहुत इंपॉर्टेंट स्विच वर्ड्स आज आपको बता के जा रही हूँ। आपको दिन भर में उस स्विच वर्ड्स को आप
11 से 21 बार बोल सकते हैं, 11 बार बोल लीजिए, 21 बार बोल लीजिए। रिटर्न टू सेंडर, रिटर्न टू सेंडर, रिटर्न टू सेंडर, रिटर्न टू सेंडर, रिटर्न टू सेंडर। इसका मतलब ये हो गया, अगर आप ये फील कर रहे थे कि कोई गलत नेगेटिविटी आप तक ला रहा है, भेज रहा है, सेंड कर रहा है किसी भी माध्यम से, तो आप ये स्विच वर्ड्स है, बहुत पावरफुल स्विच वर्ड्स है, ठीक है ना। तो आपने ये बोलना है रिटर्न टू सेंडर, यानी कि जो वो आपकी तरफ भेज रहा है वो आप उसकी तरफ ही भेज दे रहे हो। इससे क्या हो गया, वो नेगेटिविटी कट गई, आपको कोई इफेक्ट नहीं करेगी और आप सेफ हो। ये उनके लिए मैंने बताया है जिनको ये डर लगता है कि कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मैं बीमार हो रहा हूँ या मैं बीमार हो रही हूँ, मेरे मेडिकल रिपोर्ट सब कुछ ओके आते हैं, कुछ ऐसा तो फील हो ही नहीं रहा, पर बट मैं फिर भी बीमार क्यों हूँ, फिर भी मेरे साथ इतनी प्रॉब्लम क्यों है। उन लोगों के लिए ये स्विच वर्ड्स मैंने बताया, इसको आप कभी भी किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं और कभी भी करिए, और करना चाहते हैं कंटिन्यू तो भी करिए। ये आपको प्रोटेक्शन ही देगा, ऑल ओवर ये आपकी पूरी ऑरा को प्रोटेक्शन देगा, मतलब ये आपकी पूरी ऑरा को लॉक कर देगा, कुछ भी आपके ऊपर फिर कुछ नहीं चलेगा, ठीक है ना। चलिए, रीडिंग 50 मिनट की बन गई है, ठीक है ना, आप लोग देखिएगा जरूर, बहुत ब्लेसिंग है आज की रीडिंग में। इसी के साथ वीडियो का समापन है। आप सभी को आज मंगलवार की बाबा महाराज जी के श्री पंचमुखी हनुमान की ब्लेसिंग सेंड हो रही है। आप रिसीविंग मोड पर होना, पॉजिटिव एनर्जी आपकी तरफ जा रही है, आपको रिसीविंग मोड पर रहना है कि एनर्जी आपको मिले, आपके घर परिवार तक पहुंचे, आपके करियर, आपके फाइनेंस, आपकी प्रोस्पेरिटी, आपकी लाइफ में अबंडेंस आए, सब कुछ आए, जो बंद रास्ते हैं, ब्लॉकेज है, वो सब खुलते चले जाए। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय हो मेरे बाबा नीम करोली, जय हो मेरे बाबा नीम करोली, जय हो। एक पॉजिटिव वाइब्रेशन फील करते जाइए। वीडियो समापन पर है, एंडिंग पर है वीडियो। मेरे हाथों, दोनों हाथों को आपको देखना है, आप मेरे हाथों को देखेंगे, मेरे हाथों में हीलिंग है, हीलिंग आप तक पहुंच रही है, ये हीलिंग आप तक पहुंच रही है, इसीलिए मैं स्क्रीन की तरफ, ये जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं वो सभी जानते हैं इस चीज को। चलिए, जय जय सीताराम, जय हो मेरे बाबा नीम करोली। एक पॉजिटिव एनर्जी को फील करना है आपको, आप तक एक पॉजिटिव एनर्जी वाइब्रेशन, इस वीडियो की ब्लेसिंग आप तक पहुंच रही है, आपके घर परिवार तक पहुंच रही है। जय जय सीताराम, जय हो मेरे बाबा नीम करोली, जय हो मेरे आराध्या नीम करोली। सबकी रक्षा करना प्रभु, सबकी रक्षा। जय जय सीताराम। चलिए, सीताराम, सादर प्रणाम।